बैठा शुक उसी घनी डाल पर, जो खोते को छाया देती। पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठे अंडे से सेती। गाता शुक जब किरण बसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर। किंतु शुकी के गीत उमड़कर, रह जाते हैं सनह में सनकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। अब यहाँ शुक यानी तोता, उसके बाद खोते यानी उनके घोंसले, पर्ण यानी पत्ता पंख, और शुकी यानी मादा शुक यानी शुक शुका शुकी यानी तोता और मादा तोता। तो इस कविता की पंक्ति है कि बैठ शुकी उस घनी डाली पर। जैसे हम यहाँ देखेंगे उनकी पंक्तियाँ कि कविता के इस भाग में कवि तोता और मादा तोता के प्रेम का सुंदर वर्णन करते हैं। और वो कहते हैं कि एक तोता पेड़ की उस घनी डाल पर बैठा हुआ है, जो डाल उसके घोंसले को छाया देती है, और उसी घोंसले में उस तोते की मादा अपने पंख फैलाकर अपने अंडे से रही है। कवि कहता है कि जब सूर्य की किरणें पत्तों से छन कर आती है तो तोते के पंखों पर स्पर्श करती है, तो तोता गाने लगता है, और उसका गाना सुनकर उसकी मादा भी गाना चाहती है, लेकिन उसका गीत केवल तोते के प्यार में लिपट रह जाता है और उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। इधर तोते का गीत पूरे वन में गूंज रहा है और इधर उसकी मादा उसका गीत सुनकर फूले नहीं समा रही है। फूले न समाना यानी बहुत खुश होना, अर्थात वह बहुत खुश है। कवि यह सब देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा न गा सकने वाला अगीत सुंदर है। इस पंक्तियों में एक दूसरा उन्होंने घटना दी है कि यहाँ एक तोता है और मादा तोता है। यहाँ उन्होंने उनके दोनों के प्रेम का सुंदर वर्णन किया है। अब एक तोता जो है एक डाली पर बैठा हुआ है और वही डाली उसके घोंसले को छाया दे रही है, और उसके नीचे ही उसके घोंसले में मादा तोता अपने अंडे को सूरज की किरणों से सुरक्षित रख रही है। और जब सूरज की किरणें जैसे पेड़ों को जो पत्ते होते हैं ना, उसको छान कर वो मादा तोता को छूते हैं, तब यहाँ तोता एक गाना गाने के लिए शुरुआत करता है। और तब वो जो ये मादा तोता है वो उसके गाने सुनकर बहुत ही फूले नहीं समाती है, और उसके तोते के पूरे जो गाना है वो क्या हो रहा है, पूरे वन में गूंज रही है, और उसका गाना सुनकर मादा तोता फूले नहीं समा रही है, अर्थात वो बहुत खुश हो गई है। और ये सब कुछ देखकर कवि ये कह रहा है कि जो मैंने लिखा हुआ गीत सुंदर है, या जो प्रकृति के द्वारा न गाए सकने वाला ये अगीत सुंदर है, यानी ये दृश्य सुंदर है, या मैंने जो प्रकृति के लिए एक गाना बनाया है ये सुंदर है। तो गीत और अगीत, तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ दूसरी घटना का वर्णन किया है।